पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज जो हमारी खास मेहमान है ना, वो इतनी क्यूट है, इतनी खूबसूरत है और इतनी टैलेंटेड है ना कि जिस भी करेक्टर में उसको देखा ना लड़की को, भाई हम तो उस लड़की के दीवाने हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मैं उनके सेट पर आई हूँ ना, वो लड़की ना गर्मी में लगी बड़ी होती है ताबड़तोड़ काम करने। आप उसे बेशक आसमा कह लो, हानिया कह लो, हमारी प्यारी अदिति है। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन था। क्योंकि लड़की इतनी प्यारी है तो इंट्रोडक्शन तो प्यारा बनता ही है, देखो ना। तो हम जब पहले मिले थे, आसमा से मिले थे, अब हानिया से मिले। अदिति का आसमा से हानिया तक का सफ़र कैसा रहा? ग्रोथ बढ़ा रहा, ग्रोथ है। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा ये बोलती थी कि मुझे सीखना पसंद है, मुझे सीखना पसंद है, मुझे सीखना पसंद है। मुझे ये नहीं पता था कि भगवान जी बोलेंगे ले बेटा सीखती रहे। सो बेसिकली जब आदिति को तो हम सेट के बाहर छोड़ के आते हैं, जब हम सेट पे आते थे वाइल प्लेइंग आसमा, मैंने इतना कुछ किया है। मतलब ऑनेस्टली मैंने ट्रैक्टर चला ली, मैंने बस चला ली, मैंने सब कुछ कर लिया। क्या मुझे लग रहा था कि हानिया मैं क्या करूँ, तो चलो नहीं करते, वैसा है। सो बेसिकली जब आसमा कर रही थी मैं, तो आसमा वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, कुछ भी दे दो वो सब कर जाएगी। और हानिया कुछ नहीं कर सकती, शी स्कैर्ड, झल्ली है, मिट्टी में डाल दो वो वहाँ चीज़ें कर लेगी। बट जब बोलने के लिए आएगी, चीज़ें बोलने पे बात आएगी, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए आएगा, तो वो नहीं ले पाएगी। तो कुछ ना करके भी ना बहुत कुछ कर रहे होते हैं एज एक्टर्स। जहाँ आसमा में मैंने इतना कुछ किया, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, पर मुझे परफॉर्म करना है। दैट इज़ मोर डिफिकल्ट। कि आपके पास खेलने के लिए नहीं है, आपके पास प्रॉप्स नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, इट्स जस्ट यू। तो ये ट्रिकी है, बट आई एम लाइकिंग इट बिकॉज इट्स अ चैलेंज, है ना। क्योंकि बिल्कुल ही बदल गया जब जनरेशन चेंज हुई। पहले आसमा को जब हम देखते थे ना, तो मतलब इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, इतनी ऐसे मतलब हेड टू टोन ऐसे एंड परफेक्ट बन के, लेकिन लुक भी चेंज, नेचर भी चेंज, सब कुछ बदल गया। तो एकदम से जो बदलाव आया, तो उसको उसमें ढलने में कितना टाइम लगा? मैं एक पॉइंट था जब आसमा और हानिया दोनों कर रही थी सेम टाइम पे, क्योंकि हमारा टेलीकास्ट का वो चल रहा था, तो हम सेम टाइम पे कर रहे थे। तो अब मैं आसमा के गेटअप में रेडी हूँ, मैं आसमा का प्री लीप चीज़ें शूट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। फिर मैं पोस्ट लीप हानिया भी शूट कर रही हूँ। अब वो ना कैरेक्टर ऑन ऑफ करने में ना थोड़ी डिफ़िकल्टी इसलिए हो रही थी क्योंकि आसमा सिस्टम में बैठा हुआ था। मतलब वो आप मुझे नींद में भी बोलोगे तो मैं आसमा निकल के ऐसे खड़ी हो जाऊंगी, वो वैसा था। हानिया को क्योंकि वक्त ही नहीं मिला समझने के लिए उस टाइम पे, अब मुझे पिछले 10 दिन से वक्त मिल गया कि मैं हानिया को समझ सकूं, मैं कर सकूं। तो आप खेल पाते हो ना, जब आप कोई चीज़ समझ जाते हो तो आपको लगता है कि अरे यार यहाँ भी ये कर सकते हैं, यहाँ थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा चश्मा पहना है मैंने, चलो चश्मे के साथ खेल लूँगी। तो आप इवेंचुअली अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, जैसे मैंने आसमा में तब किया था। पहले दिन मुझे आसमा नहीं पता थी, पर महीने बाद आपने पूछा होगा तो मैं महीने बाद आसमा, ऐसे होता नहीं कि घोट के पी जाओ वाला, वो सिस्टम हो गया था। तो हानिया भी आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे 10 और दिन मिल जाएंगे तो मैं हानिया मेरे सिस्टम में फिट होगी, वैसा है। अभी देख के लग रहा है कि फिट हो गई है हानिया ना। क्योंकि जब मैंने आपसे पहले बात की थी ना आसमा से, तो लग रहा था कि हाँ ये लड़की आसमा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आसमा ही है। और अब लग रहा है कि सच में ये लड़की ना हानिया ही है। मतलब हाँ, मतलब लग रहा है कि हाँ हानिया है, मतलब ये हानिया, ये आसमा नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़की नहीं है, ये आसमा नहीं थी। नहीं ये आसमा नहीं थी, ये हानिया ही है। अच्छा, इतने फोर्थ जनरेशन, आप थर्ड से जुड़े हुए हैं ना। जो पिछले जनरेशन्स के पिछले एपिसोड्स को देखते हो तो कहीं लगता है कि पिछले एपिसोड्स का ये करेक्टर ये मुझे होना चाहिए था? सीजन 1-2 आई फील, आई डोंट नो व्हाई आई हैव ऑलवेज रेजोनेटेड विद तेजो अलॉट, हमेशा ही। मतलब क्योंकि मैंने आसमा किया, और जब मैं इनिशियल डेज़ में फर्स्ट सीज़न देखती थी समझने के लिए कि शो किस चीज़ के बारे में कैसा है, तो मैं तेजो से बड़ा रिलेट कर पाती थी। क्योंकि वैसे ही कुछ सिनेरियोज, सेम नहीं बोलूँगी, पर आसमा के साथ हो रहे थे। एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी हर एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स ये मेरा हमेशा रहा है कि आई डोंट कॉपी समवन एंड आई हैव नेवर डन इट, बट वो रेजोनेशन होती है ना कि आप रिलेट किससे कर पाते हैं, तो मैं तेजो से कर पाती थी। बट ऐसा एज सच वो नहीं रहा है कि अरे मुझे ये करना था या मुझे ये कैरेक्टर करना था। आई फील वट एवर, मैं ना बड़ी उस सेल्फ सेटिस्फाइड रहती हूँ कि मुझे ये मिला ना, मैं ये खेल जाऊँगी, मैं ये कर जाऊँगी। तो वैसा ही है, अभी मुझे जैसे हानिया मिला है,
कुछ कैरेक्टर्स आपको ना बड़े वो करते हैं कि यार ये करना था, ये कर जाते। तो लास्ट सीज़न में ना कुणाल आया था, कुणाल कर रहा था आरवी का रोल, जहाँ पे रणविजय का रोल, और वो रैपर था और ये सब था। तो जो अदिति का एक कीड़ा है ना वो लग रहा था कि यार कुणाल वाली चीज़ें कर लेती हूँ मैं, थोड़ा खेलने के लिए, क्योंकि एक कैरेक्टर जैसे जब आप पॉजिटिव लीड शो की कर रहे होते हैं तो आप ना एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स की एक थिन लाइन होती है जिसको आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं, पर नेगेटिव लीड्स वो कर जाते हैं, वो लिबर्टी होती है उनके पास। तो बहुत बार ऐसा लगता था कि यार चलो कोई नहीं, बाद में करेंगे, कभी मौका मिल जाएगा करने का। अच्छा, जैसे अभी आपने तेजो की बात की ना, तो प्रियंका की अगर मैं बात करूं तो प्रियंका और आप में जैसे अब जो अपना का बोलने का स्टाइल, वैसे आप वो स्लिम सी प्रियंका, स्लिम सी आदिति है ना, तो जो वो प्रियंका का बोलने का एक अलग स्टाइल है जो हमने बिग बॉस में भी देखा ना, बहुत डिफरेंट तरीके से अच्छे से एज ए पॉइंट आउट करके। आपका भी कहीं ना कहीं वो पॉइंट मुझे पर्सनली लगा है, तो आपको कभी किसी और ने कहा या आपने कभी कोऑर्डिनेट? नहीं, मैंने ये नोटिस नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगी, कॉन्फिडेंट इंसान, एजुकेटेड इंसान जिसने दुनिया देखी है। आई हैव लिव्ड इन हॉस्टल फॉर 6 years, मैं 6 साल हॉस्टल में रही हूँ। तो ये चीज़ें ना आपको दुनिया सिखा जाती है, आपके घर वाले सिखा जाते हैं, आपका स्कूल, आपकी अपब्रिंगिंग सिखा जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रियंका ने में भी ये नेचर है जहाँ वो मुझे लगता है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी कॉन्फिडेंट, एंड शी कीप्स अ पॉइंट कि भाई ये पॉइंट है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ है। कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी गिल्टी कॉन्शियस क्लीन है, कि मैं ना किसी के साथ गलत कर रही, ना मेरे साथ गलत करो, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं दब्बू हूँ कि मैं बोलूँ ना, मैं बोल भी देती हूँ कि नहीं यार मुझे ये नहीं अच्छा लगा, पर एक तरीका होता है हर चीज़ को पोर्ट्रे करने का, वही। वो देख के लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है दब्बू है लड़की है ना। अच्छा, प्रियंका और ईशा, इनसे मिले हो आप? इनसे मिले? आई मेट ईशा जब सीज़न 3 ख़त्म हो रहा था, तो वो 2 में थी, तो ईशा वॉज लीविंग और उनका बिग बॉस शुरू होने वाला था कुछ महीनों बाद। सो आई मेट हर ऑन सेट, वेरी स्वीट गर्ल यार, वेरी स्वीट, वेरी बबली। मैं आई थिंक 2 बार मिली थी उनसे सेट पे, और तब तो हम खुद ही नर्वस होते थे कि यार नए नए आए हैं क्या करें, वैसा था। बट इवेंचुअली व्हेन आई मेट ईशा, शी इज़ वेरी पोलाइट, वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। और मैंने सेट पे बाद में भी ईशा के बारे में, प्रियंका के बारे में, इनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं कि दे वर वेरी नाइस पीपल टू बी अराउंड। अच्छा, उडारियाँ में ना 4th जनरेशन में एक ईशा दोबारा गई थी, फर्स्ट जनरेशन से 2nd में, है ना, और अब गए हो आप 3rd से 4th में। तो ईशा से जब बात हुई थी ना, तो ईशा ने एक बार बोला था कि उन्होंने माँ का भी रोल किया था और बेटी का भी किया था, कि मेरी कंडीशन थी कि बेटी का भी होगा तो मैं करूँगी। अगर आपको भी सेम माँ का रोल भी ऑफर किया जाता तो आप इतनी छोटी सी लड़की, प्यारी सी लड़की, माँ का रोल करती है नहीं करती? करती है नहीं करती का तो नहीं पता मुझे, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं कर रही होती फॉर श्योर तो मैं जस्टिफाई तो कर जाती। मैं ये चीज़ एज एन एक्टर मेरा काम होता कि लोग ये ना बोले कि यार क्या ही दिखा रहे हो, माँ भी यही प्ले कर रही है, बेटी भी यही प्ले कर रही है। आई वुड हैव मेड श्योर कि लोगों को लगे कि ये माँ है और ये ही बेटी है, और 2 डिफरेंट कैरेक्टर दिख के आता, क्योंकि मैं उतनी मेहनत करती, मैं जानती हूँ खुद को कि मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं भागती हूँ। तो मुझे पता था कि डिफ़िकल्टी इतनी बढ़ गई है, और आप पे प्रेशर इतना होगा कि आपको 2 कैरेक्टर्स करने, दोनों की लाइनें करनी है, दोनों का लुक अलग होगा, तो आप काम ज़्यादा करते हैं, आप मेहनत ज़्यादा करते हो। और आई ऑनेस्टली बिलीव कि जब आप मेहनत करते हैं, भगवान जी गिव्स यू दैट रिजल्ट। सो इवेंचुअली अगर मैं कर रही होती कभी, अगर ये चीज़ होती, तो मैं 100% कोशिश करती कि मैं वो कैरेक्टर जस्टिफाई कर। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो आप अपनी हेल्थ को, अपनी स्किन को कैसे, मतलब हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखते हो, स्किन केयर कैसे करते हो? ड्रिंकिंग वाटर, मैं अब सिर्फ पानी पी रही होती हूँ, प्लीज़ मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप गर्मी में ना मन नहीं होता ज़्यादा खाने का, तो फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके, मल्टीविटामिन्स, और पानी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ ड्रिंक वाटर गाइज, स्टे हाइड्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पानी बहुत पीती हूँ। घर जाके आई मेक श्योर आई टेक ऑफ ऑल माई मेकअप थॉरली, निकालो, टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, सारी चीज़ें करो, उसके बाद ही सो।
सो आई मेक श्योर कि एटलीस्ट क्लीन, क्योंकि हम रोज़ मेकअप लगाते हैं, रोज़ इतने लेयर ऑफ मेकअप चढ़ते हैं, आपकी स्किन कहीं ना कहीं डैमेज होगी, तो आपको इंटरनली उसे क्लीन, जितना बाहर से क्लीन करेंगे अंदर आपकी सिस्टम भी क्लीन होनी चाहिए। सो बहुत थॉरो मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अच्छा, जैसे हम तो इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, जो आम ऑडियंस होती है ना, लोग होते हैं, वो एक्टर्स को देख के सोचते हैं कि कितने आराम से एक्टर्स हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो बाहर गर्मी देख के तो लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। तो कैसे इतनी गर्मी में यहाँ पे काम करना और अपने घर को और पर्सनल और ये प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपके तो रात को भी कभी शूट होते हैं, अर्ली मॉर्निंग के भी शूट होते हैं, तो वो कैसे आप मेंटेन करते हो, वो भी इस तरह के जब मौसम ऐसा ख़राब सा हो जाता है? मैं आपको एक चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरी दुनिया ही मेरा सेट है, मैं रहती ही मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ हूँ, तो एवरीबडी ऑन सेट, प्रोडक्शन पीपल, एक्टर्स, एवरीबडी हैज़ जस्ट बिकम्स योर फैमिली ना। तो मुझे घर जाके लगता है किसी दिन ऑफ डे हो गया ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, अब यार छुट्टी हो गई है, कहाँ घूमने जाऊँ, क्या करूँ, वैसा हो जाता है। सो आई एम ग्लैड, एक तो फर्स्टली आई हैव अ डॉग योर, तो उससे मेरा मन बहल जाता है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। एक डॉग जिसे मैंने अडॉप्ट किया, दैट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट पार्ट ऑफ मी सर्वाइविंग इन चंडीगढ़ फॉर श्योर, क्योंकि आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं, आपको दूसरी फैमिली बनानी पड़ती है, वेयर पीपल बिकेम माई फैमिली ऑन सेट, एंड आई एम सो ग्लैड कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं यार, पंजाब के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे जब आपकी फैमिली बन जाती है ना तो काम आसान हो जाता है। अभी धूप में करना है तो करना है, अभी क्या ही कर सकते हैं, इट्स अ स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट। ऑफकोर्स थोड़ा हेक्टिक होता है, आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, पर जब आपका वो पैशन है ना तो आप कर भी जाते हैं। तो वही है कि धूप है तो क्या हो गया, बारिश है तो क्या हुआ, करना है और आप करोगे, वही है। अब रो के करो फिर आपके, नहीं ये नहीं है कि रो के करो हंस के करो, करना ही है, ये नहीं है। अब आप रोगे, आपको मेंटल प्रेशर है, आपका दिमाग ख़राब होगा, आप वैनिटी जाओगे, रोगे, नाटक करोगे कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे पता है कि इवेंचुअली आधे घंटे बाद भी मुझे करना ही है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, तो कर ही लो, वैसा है। तो मुझे मज़ा आता है एक्चुअली। धूप में ऑफकोर्स मज़ा नहीं आता, मैं बहुत टैन होती हूँ, पर ठीक है, अभी मुझे करना ही है और मुझे काम करने में मज़ा आता है, तो मैं सब कर जाती हूँ। कभी हुआ है आपने कभी ऐसे मना किया हो कि अभी मैं ये शूट नहीं कर पाती? नहीं यार, कभी नहीं हुआ? पूछ लो। कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जेन्युइनली कैमरे के सामने रहने में मज़ा आता है, मुझे काम करने में मज़ा आता है, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे पता है कि अच्छा ये भी आया हुआ है, चलो आज करते हैं, इट्स दैट एक्साइटमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे करना ही है और मैं करूँगी, तो मैं क्या ही मना करूँ यार, घर जाके क्या करूँगी मैं, इट्स जस्ट दैट। सच्ची में बड़ी अच्छी लड़की है, तो देखने वाले भी बोलेंगे सच्ची में बड़ी अच्छी लड़की। नहीं, पर ऑनेस्टली मुझे अब आप बताओ, ये आपका काम है, राइट, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। अब आप बोलोगे कि यार मुझे नहीं करना, तो फिर आधे घंटे बाद होगा ना कि यार कर लेती हूँ, यार मेरा काम है। यू डोंट वांट टू चीट योर सेल्फ, आप खुद के साथ चीटिंग नहीं करना चाहते हो। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एम। आई डोंट वांट टू चीट कि मैं घर जाके रात को सोचूंगी यार क्यों ही मना कर दिया यार, फालतू की सबको प्रॉब्लम हुई, तुम्हें भी प्रॉब्लम हुई, फिर जाके कल करना ही है वही सीन, तभी कर लेते, ख़त्म हो जाता। बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे बात करके ना, एक पॉजिटिविटी आ गई, नहीं तो मैं तो गर्मी में सच्ची थक गई थी। अच्छा लगा, एनर्जी नहीं भरी होती, वो सच्ची एनर्जी भर गई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अपने फैंस को दे दो एक मैसेज। थैंक यू सो मच, आपने आसमा को इतना प्यार दिया है ना, मैं आई विल बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ, क्योंकि वो मेरा पहला शो था, पहला कैरेक्टर था, एंड यू हैव शोन सो मच ऑफ लव। रिक्वेस्ट है, थोड़ी लालची हो रही हूँ, बट प्लीज़ शो अ लॉट ऑफ लव टू हानिया। मैं बहुत मेहनत करूँगी एंड आई मेक श्योर कि आपको आसमा का ग्लिम्स हानिया में ना दिखे, एंड यू फील कि ये दो डिफरेंट कैरेक्टर है, और मैं genuinely justify करूँगी हानिया, and I swear I'm not even kidding, you will love season 4. There's a lot of drama, there's a lot of refreshing love story, और आपको आपका बचपन का प्यार, नया प्यार, कॉलेज का प्यार, आने वाला प्यार, सब प्यार याद आ जाएगा। So just hold on to it, watch us every day at 6 PM only on Colors, उड़ाए। देखो, इस बात की तो मैं भी गारंटी लेती हूँ कि आसमा से मैं मिली थी, आपको भी मिलवाया था, वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। हानिया भी बहुत अच्छी है और अदिति तो उन दोनों से अच्छी है। तो आप लोग अदिति को ज़रूर मिलिए, उनका शो ज़रूर देखिए, हानिया को प्यार दीजिए, अदिति को उससे भी डबल डबल प्यार दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे अदिति से जब
तो बुलाएंगे वो हमें, हम आएंगे, है ना? आ ही जाओ। हाँ, हम मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे हम। तो आप इसी तरह से इन्हें प्यार देते रहिए और साथ में जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ संदेश शौलक शर्मा। थैंक यू।